हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साम वर्ल्ड। आज हम देखेंगे एंगल्स के ऐसे 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो सभी बच्चों को पता होने चाहिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चले देखते हैं। थ्योरम नंबर 1, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल विद अ सम ऑफ 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिसकी सम क्या होती है, 90 डिग्री होती है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमें एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। एक एंगल हमें 62 डिग्री दिया गया है। दोनों एंगल क्या है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से राइट एंगल बन रहा है दोनों एंगल से। एंगल थीटा प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का मेजर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 28 डिग्री। टू एंगल विथ अ सम ऑफ 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे दो एंगल जिसकी सम क्या होती है, 180 डिग्री होती है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर हमें एंगल 60 डिग्री दिया गया है और हमें एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। दोनों एंगल से क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। दोनों एंगल के हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मेजर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल थीटा आ गया हमारा 120 डिग्री। थ्योरम नंबर सेकंड, सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल एंड पॉलीगॉन्स। Sum of angles in a triangle. Sum of the angle in any triangle will always be 180 degree. ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का मेजर 180 डिग्री होता है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमें एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। एक एंगल हमें 45 डिग्री दिया गया है, एक एंगल 65 डिग्री दिया गया है। हमें एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। सम ऑफ एंगल्स इन एनी पॉलीगॉन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगॉन, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 180। n स्टैंड फॉर अ नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन। करेंगे यहाँ पर हमने पेंटागन लिया है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n-2 इंटू 180। यहाँ पर हमारा पेंटागन है, 5 साइड है हमारे पॉलीगॉन को, 5-2 इंटू 180। यहाँ पे हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन के आ गया हमारी 540 डिग्री। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमें 4 साइड वाला पॉलीगॉन दिया गया है। हमें एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। अब हमें इंटीरियर एंगल्स की टोटल सम मिल गई। अब हम एंगल थीटा कैलकुलेट करेंगे। Theorem number 3, isosceles triangle theorem. If two sides of triangle are congruent, then the two angle opposite those side also congruent. In a triangle ABC, side AB equal to side AC. यहाँ पर हमारे दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहता है दो साइड जो इक्वल होती है उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमें एक एंगल 55 डिग्री दिया गया है। हमें एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम साइड के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये एंगल भी क्या होगा, हमारा 55 डिग्री होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे एंगल थीटा। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स की ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स की सम क्या होती है, 180 डिग्री होती है।
Theorem number 4. Exterior angle theorem. The exterior angle of triangle is equal to the sum of the two opposite interior angle. Exterior angle P के opposite है angle A और B. Angle P is equal to the angle sum of the angle A and B. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हम इसे प्रूव करते हैं एंगल पी एंड एंगल सी से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। दोनों एंगल क्या है, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल पी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोथ एंगल्स आर 180 डिग्री। Vertical angle theorem. When two lines intersect, the angle opposite from each other are equal. जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है उससे बनने वाले एंगल आपस में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 के अपोजिट है एंगल 3 और एंगल 2 के अपोजिट है एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। थ्योरम नंबर 6. अल्टरनेट एंगल इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। उस ट्रांसवर्सल लाइन से पैरेलल लाइन के अंदर की ओर 4 एंगल बन रहे हैं। यहाँ पर हम जेड पैटर्न यूज करेंगे। एंगल 1 के अपोजिट है एंगल 3, एंगल 2 के अपोजिट है एंगल 4। तो वो एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन से बनने वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब है ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन से बाहर की ओर बनने वाले अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 के अपोजिट है एंगल 3 और एंगल 2 के अपोजिट है एंगल 4। Theorem number 7. Corresponding angle. Angles which occupy the same relative position at each intersection are equal. फर्स्ट हम corresponding angle समझते हैं। ऐसे एंगल जो सेम पोजीशन पर होते हैं ईच इंटरसेक्शन पर। एंगल 1 के सेम पोजीशन पे है एंगल 8, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 8। एंगल 2 के सेम पोजीशन पे एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू द एंगल 5।